काम से मैं फुर्सत हो गई हूँ और अब थोड़ा सा मैं बैठी हूँ और फिर मैंने देखा, मुझे आलू मैंने इसीलिए चढ़ा दिए थे कि आलू ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कह के गए थे कि आधे घंटे में आ रहे हैं, फिर लेके आएंगे वो क्या कहते टमाटर और प्याज। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं अपने काम कर रही हूँ। पर मुझे पता था कि ये आधे घंटे में आने वाले नहीं है, कब के गए हैं ये। और देख लो टाइम इतना हो गया, 2-3 घंटे हो गए इनको, 2 घंटे तो हो ही गए नहीं आए। तो इसीलिए मैंने आलू चढ़ा दिए थे, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। और फिर भूख देखो ना हो, और फिर सारे दिन मतलब सुबह का नाश्ता किए थे, मतलब हम लोग जो हलवा बनाया था आज, कुछ हैवी भी नहीं खाया था। पराठे वगैरह खा लो तो थोड़ा सा पेट में वजन सा पड़ा रहता है, हलवा तो थोड़ा ही खाया था मैंने तो। और मुझे मतलब 2-3 घंटे बाद एकदम से पेट में मेरा अजीब सा होने लगता है, कि उस समय मुझे ये लगता है कि कुछ थोड़ा सा मुझे खाना बन जाए तो ज़्यादा सही है, तो कुछ खा लूँ। और कोई फ्रूट वगैरह भी नहीं था कि मैं खा लेती, तो फिर इसीलिए मैंने चढ़ा दिए थे आलू। और फिर मैंने बस नहा के पूजा वगैरह की, आलू की सब्ज़ी बनाई। तो मठे के आलू बना लेती, लेकिन फिर मैंने कहा मठे के आलू, दही भी मैंने जमा दिया था, दही जम गया था। मठे के आलू मैंने इसलिए नहीं फिर करे, क्योंकि सिस्टी को पीऊ खाती नहीं है, सिस्टी को है मतलब उन्हें जुकाम खांसी हो गई है, तो वो भी नहीं मठे के आलू खाती। मैंने कहा ला ये आलू अच्छे लगते हैं मेथी वाले, और तो बस मैंने वही छोंक दिए थे आलू, और बस दही हो गया था। तो देखो, अगर मैं इनका इंतज़ार करती, पहले मैं ये करती थी इंतज़ार, बैठी रहती थी, इन्हें फ़ोन लगाती रहती थी, दिमाग अपना डिस्टर्ब करती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो कुछ अपना बना लो खा लो, जब देखा आएंगे तब देखा जाएगा। तो बस, और आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की। और मैं उस दिन सूट लेके आई थी, बाज़ार गई थी जब मैं, तो वो सूट मैं सोच रही हूँ कि लाओ, मैं अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो लाओ मैं डालती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं उस दिन कौन सा सूट लेके आई थी। और देखो, मैंने बालों में वो एलोवेरा वो दही लगाया, तो थोड़ा सा आराम मतलब हुआ मुझे बालों में। नहीं इतनी ज़्यादा खारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा। और चेहरे पे भी मैंने दही लगाया था, दही और बेसन, काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि वो धूप में काम मतलब धूप क्या, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि चेहरा अजीब सा हो जाता है। और थ्रेडिंग मैंने कब बनवाई थी, बट सावित्री के एक दिन पहले बनवाई थी, तो अभी तक नहीं बनवाई। ये भी मुझे बनवानी है अपनी, बस मेरी थोड़ी सी पतली है ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा बुरी नहीं लगती हैं, बट बनवाना पड़ेगा, अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं वो सूट थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही डालूँगी, और फिर दिखाती हूँ आप सभी को कि, और मुझे मतलब आप सभी को दिखाऊंगी कैसा है सूट, कैसा मैं सूट लेके आई उस दिन। और मम्मी ने दिए थे मुझे भी पैसे, 60 PU को दिए थे, तो मुझे भी दिए थे। 60 ने अपने खर्च कर लिए हैं, 600-700 रुपये उन्होंने खर्च कर लिए। उसके बाद मुझे दिए थे, तो मैं अपने लिए ये 2 सूट लेके, ये कोट सेट लेके आई हूँ, एक ये वाला एक वो वाला। और तो इसमें से कुछ पैसे बचे थे, तो उस दिन मैंने एक सूट ले लिया। तो ये देखिए, मेरा ये चश्मा टूटा हुआ है। उस दिन मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मेरा पेशेंस देखो, मतलब इतना मेरे अंदर पेशेंस है कि मैं टूटा हुआ चश्मा भी लगा के वीडियो बना सकती हूँ। तो ये मेरा मतलब अब पूरा ही चेंज होगा, ये इसका फ्रेम, इसकी डंडी मतलब यहाँ से ही पूरा टूट गया। तो अब मैं देखो कब जा पाती हूँ, टाइम ही नहीं। इनको तो सुबह निकलो रात में आओ, तो वो टाइम ही नहीं लग पाता है। संडे है आज, तो संडे को भी कहीं चले गए, शाम को देखूँगी। शाम को भी बहुत सारे काम है, मुझे दवा लेनी जानी है। चलिए देखते हैं क्या क्या काम हो पाते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा देर लेटूँगी, और मैं यहाँ पे चटाई बिछा के बैठी हुई हूँ। तो बस, ये वाला कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे तो ठीक लगा, कलर मतलब ठीक है, और कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा है। उस वाले से इसका मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है सॉफ्ट। ये थोड़ा मुझे लग रहा कॉटन और वो लेनिन वाला नहीं कपड़ा होता है, वो मिक्स है, अच्छा है। लेनिन कपड़ा तो वैसे ही सॉफ्ट सा होता है, और उसमें कॉटन है और थोड़ा कुछ वैसा है, मतलब पूरा प्योर कॉटन तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा मिक्स उसमें भी कुछ। तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। चलिए मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। तो
तो रेस्ट मैंने कर लिया, ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि 5 बजे मुझे दवा लेने भी जानी है और इसी बीच मुझे तैयार भी होना है। मन बहुत है कि तैयार हो जाऊं, क्योंकि फिर ये है कि मतलब दिन निकल जाएगा। हर साल कोई भी तीज त्यौहार है साल भर में आता है और हम साल भर काम करते हैं, फिर भी हम उस त्यौहार के लिए अपने ख़ास तौर से औरतें अपने लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथों में नेल पॉलिश लगा लिया। अब इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच में ही हमें टाइम निकाल के और अपने अरमान पूरे करने पड़ते हैं, नहीं तो हम लोग स्पेशल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं औरतें। घर गृहस्थी में मतलब इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, हर एक काम मतलब एक काम हमारे पीछे ही रहता है कि हाँ भाई अब मैं हूँ, मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। तो यहाँ नेल पॉलिश लगाने के बाद ये मैंने माहौर बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसको मतलब रेड कलर का, पिंक कलर का आप कलर भी बोल सकते हो, बट मेरे यहाँ इसको माहौर बोलते हैं। और ये मतलब कोई भी आप तीज त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो इस मतलब ये लगाना बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब ज़रूरी होता है। इसको लगा लो तो तब आपके जाके पूरे 16 श्रृंगार पूरे होते हैं। और माता रानी मतलब बड़ा खुश होती हैं जब औरतें ये कलर वगैरह लगाती हैं ना, माहौर। कोई पूजा पाठ होती है, जैसे हमारे यहाँ वो आषाढ़ में सुहागलें वगैरह खिलाई जाती हैं ना, तो जब सब औरतें घर में आती हैं मतलब सुहागलें खाने के लिए, तो सारे लोग ये कलर ही लगाती हैं। सबसे पहले कलर लगाती हैं, फिर उसके बाद पूजा शुरुआत की जाती है। तो इस माहौर का बड़ा महत्व है सुहाग की निशानी में। तो यहाँ नेल पॉलिश लगाई, उसके बाद मैंने कलर ये माहौर लगाया। और शादी के पहले ये कलर जो पिंक मतलब माहौर है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे अपने पैरों में। जैसे कभी कोई पूजा पाठ होती थी तो मतलब औरतें लोग लगाती थी तो कहती थी आओ बिटिया तुम्हारे पैर में लगा दें, तो हम लोग कहते थे नहीं नहीं बिल्कुल छोटी सी बिंदी रखना, बिल्कुल छोटी सी बिंदी रखना। और अब देखो हम कैसे चपोड़ के लगाते हैं अपने पैरों में, और इसी कलर से हमें कितना प्रेम हो जाता है। मतलब एक सुहाग की निशानियाँ जितनी होती हैं वो हमारे लिए मतलब बहुत मायने, एक सुहागिन स्त्री के लिए ये जो भी है रीति रिवाज, ये बहुत मायने रखते हैं। अब तुम्हारी सब्जी आए, जब खाना ना शाम को ले आई, अब का सब्जी इतने टाइम जा रहा है, बस दिन भर अपने शीशा ही दिखत रहे। बस वाह, बस 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 कलर ये ठीक है, ये स्किन में नहीं लगती। अच्छा, कौन कह रहा था स्किन में नहीं लगती? दोनों अब मुझे भी दिखा। तो फाइनली ये देखिए मैंने कलर भी लगा लिया है और नेल पॉलिश, तो इतना तो मैंने कर लिया है। चलिए अब मैं डालूंगी इसमें पायल, सूख जाए पहले कलर। तो बस रंग कलर लगाने के बाद मैंने ये हरी हरी अपनी चूड़ियाँ डाली, और सावन वो हरी चूड़ियाँ, मैं तो वैसे भी इस बार मायके गई थी तब भी से मैं हरी चूड़ियाँ इस बार मैंने डाल के रखी। तो अब मैंने यहाँ पे रेड मतलब जो एक एक चूड़ी है वो मेरी, ये अभी जब मैं गई थी ना मंदिर, तो वहाँ पे ऐसे प्रसाद में दी जाती हैं। तो फिर ये वाली चूड़ी हमेशा मतलब आप जब भी चूड़ी पहनो तो एक मतलब कभी पूरे हाथ मतलब अपने खाली करके चूड़ी मत पहनो, मतलब एक चूड़ी उसमें ज़रूर डली रहनी चाहिए। ये हमारी मतलब मम्मियाँ हैं, सास हैं, ये लोग बताती हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग करने लगते हैं और निभाते भी हैं अपने रीति रिवाज। तो रंग लगाने के बाद फाइनली मैंने पायल भी पहन ली, और ये पायल मेरी गोद भराई की पायल है। और जब गोद भराई मेरी हो गई, ये पायल मेरी ऐसे ही रखी रही। मतलब मुझे जिम्मेदारियों में मैं इतनी उलझ गई थी शादी के बाद, इतनी उलझ कि मुझे सुध ही नहीं रही कि मेरी शादी हुई है, मुझे तैयार होना है, पायल पहनना है, सज संवर के रहना है। सच में शादी के बाद एक लड़की अपने प्रति बिल्कुल बदल जाती है। मतलब पता नहीं उसके साथ मतलब उसकी सोच कैसे बदल जाती है, और वो मुझे खुद पता नहीं, आज मुझे खुद पता नहीं कि मैं उस समय क्यों बदल गई। और मुझे बस यही अपनी जिम्मेदारियां ही दिखती रही। मैं खुद नहीं दिखी कभी खुद को। बट कोई बात नहीं, जो भी कहते नहीं कि जो भी होता है सब ईश्वर ही करवाते हैं। शायद उस समय मुझे जिम्मेदारियों की तरफ जो मैं लगी थी, शायद वो ईश्वर की मर्जी थी। तो फाइनली अब मैं तैयार हो गई हूँ। और बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और ये सूट थोड़ा सा मतलब लार्ज है, तो मैं इसको ना फिटिंग करवाऊंगी।
कलर भाई बताना कैसा लग रहा है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की। तो मैं तो फाइनली तैयार हो गई हूँ और आप लोग बताना आप लोग कैसे तैयार हुए हो, क्या क्या आपने हरियाली तीज पे किया। मैं तो बस सिंपल सी तैयार हो गई हूँ बस। और मेरा आज झूला भी नहीं है कि मैं झूल लेती। तो ये रहा मेरा हरियाली तीज का फाइनल लुक है। कैसे लग रहा है? हस्बैंड से पूछा कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है सूट? अच्छा लग रहा है। हाँ। चूड़ी पे जिद पे आई है पायल ने बाय बाय। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो गाइस तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरियाली तीज की सभी माताएं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं।